अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। टीम पुकार पहुंची है मोहल्ला अशरफाबाद समुंदरी फैसलाबाद में, जहां पर एक सगे बाप ने अपनी बेटी को हालात से तंग आकर गला दबाकर कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उसकी लाश को नहर में बहा दिया। हुकामे बाला के लिए सवालिया निशान है। खुदारा अपनी आंखों से पट्टी उतारे और आवाम के मसाइल को भी जाने कि गली मोहल्लों कूचों में रहने वाले ये लोग, इन कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों के मसाइल क्या हैं, क्यों आवाम इस हद तक आ चुकी है, क्यों वालिदैन इस नहज पर खड़े हैं कि अपनी ही पैदा की हुई बेटियों को कत्ल कर रहे हैं। आज की सारी कहानी आपको दिखाते हैं, जिसमें गुलनाज है और गुलनाज बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी बच्ची है। 16 से 17 साल इसकी उम्र है और इसका दामन पाक है। इसके बारे में लोग गवाहियां दे रहे हैं। इसके बारे में इसी का वही बाप जिसने इसको कत्ल किया है वो भी गवाही देता है कि मेरी बच्ची नेचर की, किरदार की बहुत अच्छी थी। फिर आखिर कत्ल क्यों किया और ये सारा बोझ किसके सर पर जाता है, ये सब आपको आज की कहानी में दिखाते हैं। गुलनाज की खाला मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। माँ तो दुनिया से जा चुकी है, इनसे बात करते हैं। ठीक हो? तबीयत ठीक है? गुलनाज किधर है? किधर है? गुलनाज नहीं है? मार दिया? खाला है, बोल भी नहीं पा रही, सुन भी नहीं पा रही, फालिज हुआ है, बिस्तर से उठ भी नहीं सकती, लेकिन गुलनाज की याद में ज़ारो कतार रो रही है। मुद्दई मुकद्दमा मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है पूरा? मेरा नाम पूरा शान मसीह। क्या हुआ था? गुलनाज और उसके वालिद घर पर जाते हुए क्या कहकर गए? मेडिसिन लेने गए, बता के नहीं गए घर से, वैसे चले गए। सुबह फर्स्ट टाइम गए। कहाँ पर? सिविल हॉस्पिटल में। सिविल हॉस्पिटल गए हैं तो आप लोगों ने कहा कि अभी मेडिसिन लेकर आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने ढूंढना शुरू कर लिया। ठीक है, 1 घंटे के बाद हॉस्पिटल गए, उधर से नहीं पता मिला। फिर हम अस्पताल लारी अड्डे में गए हैं, जिधर जो भी ढूंढा नहीं पता चला। फिर रिश्तेदारों में पूछा कि आपके पास आए होंगे मेडिसिन लेने के लिए, तो बच्ची बीमार है तो कुछ गलत ना हो जाए कि उनको ढूंढना चाहिए। उनके पीछे ढूंढना शुरू कर देंगे। पूरे 3-4 दिन ऐसे घूमते रहे, कोई पता नहीं, कोई बात। हमने फिर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है, बताया, पहले दिन ही जाके बताया था कि हमारे ये काम हो गया। इन्होंने बोला कि 24 घंटे के बाद आपकी रिपोर्ट दर्ज होगी, जो भी गुमशुदा होगा शायद वापस आ जाए आपका शख्स जो भी है। ठीक है। तो फिर मुकदमे के साथ ऐसे चलते रहे, उसके साथ सारी रिपोर्टें वगैरह। फिर आपने अगवा की FIR दर्ज करवाई? FIR। ठीक है। फिर उसके बाद फिर कोई ऐसा कोई 2-3 दिन के बाद बच्ची की तस्वीरें आ गई गवाह के बाद, यकम वाले दिन, कि ये बच्ची हमने पहचान ली, शनाख्त में आ गई कि हमारी बच्ची है। गुलनाज बिल्कुल सेफ थी, वैसे तस्वीरों में बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। क्या? तो मतलब कि बच्ची नहर से निकाली, कमालिया नहर से। ज़ाहिर है फिर और तकलीफ हुई? जी बहुत ज़्यादा। फिर मतलब कि उसके बाद हम अपने आप में ख़त्म हो गया कि हमारे साथ क्या हो गया। फिर उधर से हमने कब्र कशाई करवाई, सारा कुछ करवा के सारा कब्र वापस लेके आए अपने घर में। उसको जानना चाहते थे कि इसको किसने मारा है? किसने मारा है, उसकी रिपोर्टें वगैरह करवा दी, उधर से होगी। पुलिस ने कोऑपरेट किया आपके साथ? बिल्कुल किया, सारा कुछ किया। ठीक है। फिर उसके बाद हमने इधर लाके जनाजा करवा के, जब कब्र कुशाई आप लोगों ने करवाई, फिर जाहिर है मेडिकल करवाया, पोस्टमार्टम करवाया। जी उन्होंने किया था खुद ही सारा। पुलिस ने करवाया होगा ना? तो वहाँ से पता चला आपको कि बच्ची को मारा गया है और नहर में फेंका गया है, पता चला ना इस बात का? तो फौरन से शक किस पर गया? हमारा शक बस यही था कि बाप जिंदा हो, बाप से पता चल जाएगा हमारा क्या हुआ, क्या सिस्टम हुआ, क्योंकि वो दोनों इकट्ठे साथ गए थे दोनों। ठीक है। ये मिल गए, उन्होंने पकड़ लिया, बता दिया उन्होंने कि ये ऐसा हुआ। इससे पहले भी कोई मामलात घर में झगड़ा वगैरह होता था? जी किसी किस्म का नहीं, सारी काफ़ी बड़ी फैमिली हमारे घर में। काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी मतलब कि बहन भाई काफ़ी लोग रह रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम ऐसा आज तक नहीं हुआ। तो गुलनाज के बाप को ऐसा क्या मामला था कि उसने अपनी ही बेटी को ऐसा किया? हमारे साथ शेयर ही नहीं किया, उसने बताया ही नहीं, हमारे साथ रह रहा था, कभी उसने ऐसी बात ही नहीं की हमारे साथ कि मेरे साथ ऐसा सिस्टम हुआ या ये इंतजाम। बच्ची की तबीयत खराब थी, हमने कहा कि उसका हम ट्रीटमेंट खुद करवाएंगे। ठीक है। कि आपने नहीं करवाना इसका ट्रीटमेंट। ठीक है। हम सारे बहन भाई डाल के उसका ट्रीटमेंट करवा लेंगे, उसका ऑपरेशन करवाएंगे ईद के बाद। अच्छा। जो 25 दिसंबर गुजरा इसके बाद करवाना था। ठीक है। तो वो खुद बच्ची भी कहती थी कि मैंने ट्रीटमेंट अभी नहीं करवाना, ईद के बाद करवाना, मेरा प्रोग्राम है। वो संडे स्कूल की टीचर थी, इधर संडे स्कूल था। टीचिंग करती थी बच्ची, छोटी सी बच्ची? जी। अच्छा, जॉब करती थी? नहीं, फैमिली मैटर में ना हमारे संडे स्कूल है जो चर्च था, उसकी टीचर थी बच्चों की। अच्छा। बच्चों को नसीहत तालीम देती थी। ठीक है। उम्र कितनी थी एग्जैक्ट गुलनाज की?
15-16 साल 15-16 साल थी। तो इसके अलावा गुलनाज कैसी बहन थी? अच्छी थी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी थी बच्ची वो। ज्यादती हुई है ना उसके साथ? गलत हुआ है? जी हाँ, बहुत ज़्यादा। ऐसा तो नहीं करना चाहिए था ना। अगर उसको तकलीफ थी तो उसका इलाज करवाते। अगर बाप इस काबिल नहीं था तो मिलकर सब मिलके करवा लेते इलाज। हम करते थे सारा कुछ, अभी भी हम ही कर रहे हैं, पहले भी हम ही करते थे। क्या मुतालिबा आपका? बस उसके लिए यही है कि अभी उसको मतलब कि वो तो अभी वापस नहीं आ सकती हमारे पास, लेकिन जिसने भी उसके बारे में किया है तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए भी। उसके बाप ने किया है? जी, उसको सजा तो मिलनी चाहिए ना। मिलनी चाहिए? जी, पक्की बात है। बिल्कुल जी, उसको सजा मिलनी चाहिए। गुलनाज की एक बहन भी है जिसको लेकर पाला हुआ था गुलनाज के वालिद ने, उससे भी हम बात करते हैं। गुलनाज आपकी बहन है, आपसे छोटी है बड़ी है? मुझसे छोटी है। आपसे छोटी थी, आपके साथ खेलती थी? जी। कैसी बहन थी गुलनाज? बहुत अच्छी थी। ख्याल रखती थी आपका? जी। या आप उसका ख्याल रखती थी? दोनों एक दूसरे का रखते थे। दोनों एक दूसरे का रखते थे। जी। गुलनाज को तकलीफ थी, दर्द थी? जी। कहाँ पर? उसके ना पित्ते में पथरियाँ थी, मतलब पेट में अक्सर दर्द होती रहती थी। फिर आपको बताती थी? जी। क्या कहती थी? कि दर्द दौड़ गया, फिर मैं मेडिसिन वगैरह देती थी उसको, और भाभीियों को बताना कि मेडिसिन ला के दें, तो फिर वो उनको हॉस्पिटल लेके जाती थी, टीके वगैरह लगवाती थी, मेडिसिन वगैरह देती थी। रोना नहीं है बेटा, तसल्ली से मुझे बताओ क्या हुआ क्या? फिर उस दिन भी दर्द हो रहा था गुलनाज को? जी, काफ़ी दर्द हो रही थी उसको। फिर बाबा उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। बाबा को बताया? जी, बाबा को बताया उसने। फिर बाबा हॉस्पिटल लेके गए हैं, तो हमें नहीं पता किसी को भी। आप जाग रही थी? नहीं, मैं सो रही थी। अच्छा। क्योंकि ईद का दिन था, काफ़ी हम मतलब सारा दिन चलते फिरते रहे, काफ़ी था। तो फिर बाबा उसको हॉस्पिटल ले गए, तो हमें नहीं पता आगे क्या हुआ है उनके साथ। हम भाई लोगों को बताया कि मिल नहीं रहे, फिर वो ढूंढने लग पड़े कि कहाँ गए हैं या क्या हुआ है उनके साथ। तो बाद में ये सारा वाकया हो गया है कि गलत हुआ है ना गुलनाज के साथ? जी। कि सही हुआ है? बहुत गलत हुआ है। गलत हुआ है ना। आपकी तो बहना थी ना, आपको तो याद आती है? बहुत आती है। इकट्ठे सोते थे? जी। हैं? जी। गुलनाज की क्या चीज़ सबसे ज़्यादा याद आती है आपको? उससे लड़ाई झगड़ा याद आता है कि बहन है, जारी बात है, हम आपस में खेलते थे, लड़ाइयाँ करते थे, वही ज़्यादा याद आता है। रो क्यों रही हो? बहन याद आ रही है? जी। कोई मुतालिबा है आपका बेटा? कोई डिमांड है आपकी? बस यही है कि प्लीज़ उसके बारे में गलत ना सोचिएगा। मतलब मोहल्ले वाले अब बातें बना रहे हैं कि कोई गलत बात हुई होगी जिसकी वजह से उसको कत्ल किया है। ये तो बाबा को पता है ना कि उन्होंने क्यों कत्ल किया है। तो उसके दामन पे दाग नहीं था। अभी तो वो बच्ची थी, मतलब चर्च में काम करती थी, तो गलत ना सोचिएगा, बस सीधी सी बात। अपनी बहन के मुतल्लिक जाहिर है अगर उसका दामन पाक है, वो साफ है, तो कोई भी शख्स ऐसा नहीं होता जो सुने, या लोग अगर मोहल्ले वाले बातें कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुल्जिम इस हवाले से क्या कहता है, उसने अपनी सगी बेटी को क्यों कत्ल किया, उस जगह पर लेकर आपको चलते हैं और वहीं पर जाकर मुल्जिम से सवालात करते हैं और उन सवालात के जवाबात लेते हैं। अब हम जा रहे हैं जाए वकुआ की जानिब। पुलिस हमारे साथ है, पुलिस को हम फॉलो कर रहे हैं जहां पर इस मुल्जिम ने बच्ची को कत्ल करके लाश उसकी नहर में फेंकी। बिल्कुल उसी नहर पर हम हैं और टू द पॉइंट जिस जगह पर फेंका गया था वो वहां चलते हैं। और अब आपकी बात करवाते हैं मुल्जिम से जिसने अपनी ही सगी बेटी को सफाकियत के साथ न सिर्फ कत्ल किया, कत्ल करने के बाद लाश को नहर में फेंका। क्या नाम है पूरा? गुल हमीद। गुल हमीद। गुल हमीद कितनी उम्र है? 55 साल। बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 थे, एक मैंने लेकर पाली थी। अच्छा। तो एक मेरी जो है ना वो ओरिजिनल बेटी ये थी, एक बेटा। ठीक है। बेटी की कितनी उम्र है? उसकी है 17 साल। और बेटे की? उसकी है 12 साल। करते क्या हो? गाड़ियाँ वॉश करता था। गाड़ियाँ वॉश करते थे। कैसी जिंदगी गुजर रही है? मैं ना टेंशन में था बस। क्या टेंशन थी? मैं एक कारोबार किया वहाँ पे सर्विस स्टेशन का। अच्छा। तो वहाँ मुझे ना नुकसान हुआ 2-2.5-3 लाख रुपए का। ठीक है। उसकी वजह से वो टेंशन में गुर्बत में आकर ये काम जो है वो हो गया। ठीक है। नुकसान हुआ 2-2.5 लाख रुपए का, और क्या परेशानी थी?
और परेशानी ये है कि मैं वो कमेटी चला रहा था, वो कमेटियों के पैसे जो थे ना वो कम होते गए, तो वो भी 2 लाख कम हो गया। वो उनकी टेंशन लगी है कि जब मैं यहाँ आया हूँ, अब आया हूँ, तो वो लोग मुझे अब मेरे गले में कपड़ा डालेंगे, तो इस वजह से गुर्बत की वजह से सारा काम हुआ। ठीक है, काम जो हुआ उस पर तो हम बाद में आएंगे। ये 2 टेंशनें थी, एक तो कमेटी का मसला था, दूसरा 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। और कोई टेंशन नहीं थी। रोजी रोटी चल रही थी, खाना खा के सोते थे। रोजी रोटी तो चलती थी, लेकिन घर अपना है, किराए का है? घर वो किसी के पास रहता था। किसी के पास रहते थे। बीवी भी काम करती है? बीवी फौत हो गई है। बीवी फौत हो गई है, बच्चे आप पाल रहे हैं? कितना अरसा हो गया बीवी को फौत हुए? उसको हो गया तकरीबन 8 साल। बच्चे छोटे छोटे थे उस टाइम? जी। ठीक है, ये जो आपका नुकसान हुआ है ये बेटी ने भरना था? बस इतनी टेंशन मैंने आपसे सवाल किया है, ये नुकसान बेटी ने भरना था? उस वक्त को टेंशन आ गई तो बस बेटी ने भरना था? नहीं, वो उसने नहीं भरना था। उसने नहीं भरना था, बेटे ने भरना था? बेटे ने भरना था? नहीं। तो उसको मारने का क्या मकसद था? कोई वजह होगी ना, वो वजह जो है वो वजह बता दो। नहीं, वजह और कोई नहीं है ऐसी। किरदार खराब था बेटी का? नहीं, वो ठीक था, बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल। हाँ, एक तो वो उसके ना पेन होती थी। आपकी सगी बेटी थी? जी, एक उसके पेन होती थी, तो वो जब रोती थी तो मेरे पास इतना, वो कहती थी कि मैं दम करवा लो, पर ऑपरेशन नहीं करवाना, दम करा लो, दम से पथरी जो चली जाए पित्ते की। तो वो जब रोती थी तो मेरी वो जान निकलती थी। तो उसका इलाज, मुआवजा और उसका खाना पीना, उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी किसकी जिम्मेदारी थी? मेरी जिम्मेदारी से मैंने छोटी सी पाली थी, लेकिन कि मुझे नहीं पता मेरे दिमाग को क्या हुआ है। हाँ। मैं नहीं जानता, लेकिन जब मैंने उसको फेंक दिया 3 घंटे फिर मैं रोता रहा सड़क पे। अच्छा। और तड़फा हूँ मैं। क्या कहती थी वो कि मुझे डॉक्टर के लेके जाओ, मुझे तकलीफ है? नहीं, वो कह रही थी कि दम करवाओ, मैंने कहा ऑपरेशन करवाओ, ऑपरेशन गोलियों से तो आर्जी है। आपका रोना बंद भी हो गया? आंसू निकलने से पहले ही बंद हो गया रोना? जी नहीं, अभी तो 2 मिनट पहले आप रो रहे थे, खत्म हो गया? बंद हो गया, आंसू भी नहीं निकला? नहीं, आंसू इसलिए नहीं निकलते हैं कि 8-10 दिन महीना हो गया, नींद ही नहीं आ रही। अच्छा। ज़हनी टेंशन की नशा वजह कौन से। सा करते हैं आप? सिगरेट भी नहीं पीता किसी नशा से। कौन सा करते हैं आप? नशा नहीं मैं करता। उन्होंने सारे उधर पता कर लिया सर्विस स्टेशन से, तो सब ने यही कहा कि वो आदमी अच्छा था। कौन सा आदमी? आप अच्छे इंसान हैं? तो आप तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है, आप कह रहे हैं मैं अच्छा इंसान हूँ। आप इंसान कहलाने के लायक नहीं है, आप इस काबिल भी नहीं है कि आपको कहा जाए कि आप 2 बच्चों के बाप हैं। हाँ, अच्छा ठीक इंसान है? कहाँ से अच्छे इंसान हो भाई तुम? नहीं, पहले अच्छा था, अब बुरा बना हूं ना मैं। क्यों बुरे बने हो? जुर्म करके फिर ही बुरा बना हूं। बाप किसे कहते हैं? बाप बन तो गए तुम, बाप कहते किसे हैं? हाँ, बाप परवरिश जरा आंखें खोल के मेरी तरफ मुंह करो। परवरिश करने से। मैंने कहा आंखें खोल के मेरी तरफ मुंह करो। बाप किसे कहते हैं? बाप कहते हैं कि उनकी अच्छी परवरिश करे। हाँ। उनको हर चीज़ की जो है, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, कपड़े। अनमैरिड बच्ची थी ना आपकी? जी। मैरिड तो नहीं थी? नहीं। तो फिर इसका मतलब है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी थी उसकी। जी। अगर आपके इतने सोर्सेज नहीं थे कि आप बहुत हाई फाई उसका इलाज करवाते, तो इतने तो थे कि आप उसको दिलासा दे देते, आप उसको बिठा के कहते बेटा अल्लाह खैर करेगा। जिस दिन मारने के लिए उसको लाए हो, क्या कह के निकले हो घर से? उस दिन वो कह रही थी कि मेरे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। फिर आपको बताया ना उसने कि मेरा हमदर्द है, मेरा बाप है, कुछ ना कुछ करेगा, मुझे आफाका होगा, इसीलिए बताया ना उसने। हूँ क्या? जी। इसीलिए बताया था? जी। फिर उसके बाद क्या कहा? बच्ची को कितने बजे घर से लेके निकले हो? वो 2 बजे निकले हैं रात। दोपहर 2 बजे? नहीं, रात के 2 बजे क्या कह के निकले हो? वो उसने उठे, अचानक दर्द हुआ था। क्या कहा आपने उसको? वो कह रही कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो। फिर? तो मैंने कहा चलो हॉस्पिटल ले चलते हैं। फिर और जब मैं आ रहा था तो फिर मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हुआ,
तो मैंने वो फेंक के इसको इधर फेंक दिया। फिर 2 बजे लेके निकले हो? फिर मैंने फेंक दिया उसको। 2 बजे लेकर निकले हो तो फिर कहाँ लेकर आए उसको? इस जगह पर लेकर आए? जी। उसने कहा नहीं कि बाबा मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हॉस्पिटल। मैंने कहा तुम्हें ले चलता हूँ। हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, ठीक हो गया। फिर वो आ गई आपके साथ? फिर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ तो मैंने उसे इधर फेंक दिया। जिंदा को जी। या गला दबाकर मारा उसको? गला दबाया था। गला जब उसका दबाया, वो कोई 2-3 साल की बच्ची तो नहीं, माशाल्लाह अच्छी बच्ची थी, उसने चीख पुकार नहीं की? कोई राहगीर नहीं आ जा रहा था? रात के 2 बजे यहाँ पे कौन राहगीर होता है? नहीं था कोई। गला दबा दिया, तरस नहीं आया? सच सच बताओ, जो होना था वो हो गया है, तरस आया था? पैदा की हुई है बच्ची, पाला हुआ है उसको, जाहिर है मुश्किल हालातों से पाला होगा। जब मार बैठा फिर अफसोस हुआ। मारने से पहले नहीं हुआ? पहले होता रहा, अभी तो पाला उनको, परवरिश की, इतने प्यार लाडों से पाला था। गला दबा दिया? जी। कितनी देर लगी? ये आधा घंटा। आधा घंटा गला दबाते रहे हो? क्या कह रही थी वो? छुड़ा नहीं रही थी? तड़प रही थी। तड़प रही थी? तुम्हें तरस नहीं आया? उस टाइम तरस आया था? उस वक्त जुनून ही पता नहीं कैसा था, मुझे नहीं मालूम कैसा जुनून था। जब छुड़ा तो रही होगी ना, जाहिर है अपना हाथ चला रही होगी, मजामत कर रही होगी, छुड़ा रही होगी अपने आप को। वो तो छुड़ाना था उसने। कुछ कह रही होगी कि क्या हुआ अब्बू, क्यों मार रहे हो मुझे? कहा तो होगा। हाँ, कह रही थी पापा क्यों मार रहे हो मुझे। क्या कह रही थी? क्यों मार रहे हो। फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा मेरी मजबूरी है। मेरी मजबूरी है, ये उसको कहा था? फिर उसने क्या कहा? फिर उसका गला दबा रही है, मैंने फेंक दिया। कहाँ पे? फिर उसके बाद? उसके बाद मैं यहाँ से चल पड़ा, वहाँ तंदूर पे बैठा रहा। फिर 9 बजे लाहौर चला। आंखें खोलो। ताता साहब चला गया। पहले फैसलाबाद गया, यहाँ पे फैसलाबाद बच्ची को फेंका, फिर उसके बाद तंदूर पे बैठ गए। जी। और बेटे को क्या जवाब दिया? बेटे ने नहीं पूछा मेरी बहन कहाँ है? उससे मुलाकात ही नहीं हुई, वो तो उससे छोटा सा है। मुलाकात ही नहीं हुई? फिर उसके बाद कहाँ गए? तंदूर से? तंदूर से मैं 9 बजे फैसलाबाद चला गया। वहाँ मैं लारी अड्डे में रहा, और वहाँ से फिर मैं उधर दाता साहब चला गया। फिर बस यहाँ किसी से मुलाकात नहीं हुई। दाता साहब कितने दिन रहे हो? 17 दिन। 17 दिन? क्या करते रहे इन 17 दिनों में वहाँ पे? कुछ भी नहीं, कुछ तो किया होगा। वैसे ही भटक रहा था वहाँ पे। फिर पुलिस ने कहाँ से पकड़ा? पनाह गाँव से। पनाह गाँव में रहना शुरू कर दिया? पुलिस ने तफ्तीश की जब, तो तफ्तीश में बता दिया कि मैंने ही मारा है? हाँ। हाँ? हाँ अफसोस है अपने किए पर? जी, अफसोस तो है। अफसोस है? आपके साथ भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप बच्चों के खर्चे पूरे नहीं कर सके। बच्चों का कोई कसूर नहीं था, बेटी का कोई कसूर नहीं था कि उसको कत्ल कर दिया जाए बेदर्दी के साथ, और सका बाप उसको कत्ल करे। कोई कसूर नहीं था उस बच्ची का। उसकी माँ सर पे नहीं थी? हाँ ठीक है, मुझे भी फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए? मतलब पता है फांसी का? बहुत कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर कि मुझे फांसी होनी चाहिए। अब वो बेटी को कत्ल करने के बाद वो 2.5-3 लाख का जो नुकसान हुआ है पूरा हो गया? नहीं। कमेटियों का नुकसान पूरा हो गया? नहीं। तुम्हारी जो टेंशनें थी पूरी हो गई? बढ़ गई। फिर क्यों मारा? बढ़ गई, ये भी पता है तुम्हें कि बढ़ गई, फिर क्यों मारा? बस करने के बाद कि वो बार बार कहती थी मुझे डॉक्टर के लेके जाओ, इसलिए मारा? हाँ, टेंशन तो थी ना कि बार बार वो रोती है, बार बार कहती है। किसको कहती है? अगर तुम्हें ना कहती तो बता दो ना मुझे, वो बंदा बता दो। कोई शौहर तो था नहीं उसका, अनमैरिड बच्ची थी वो। किसको कहती वो कि मुझे तकलीफ हो रही है? मुझे कहना था। तो फिर तुमने क्या किया? तुम दरिंदे बन गए, तुम जानवर बन गए इंसान से। एसएचओ साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस को डिटेल के साथ इन्होंने ना सिर्फ काम किया बल्कि मुलजिम को भी पकड़ा। एसएचओ साहब, कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? आप तक क्या इत्ला पहुंची थी? एफआईआर किस चीज की कटी थी?
ये पहले जी ये जो हैं वो अपने हम जुल्फ़ है, उनका नाम इरफान है, ये उनके घर रहते हैं रेंट पे, और ये अपने जो हम जुल्फ़ की फ़ैमिली के साथ इकट्ठे ही रह रहे हैं। ये जब 25 और 26 की दरमियानी शब को ये निकले हैं, तो उस वक्त चूँकि क्रिसमस का टाइम था, सब ने सारा दिन बड़ा वो हसल एंड बसल होती है, सेलिब्रेट किया, वो सारे थके हुए थे, वो सो गए थे। तो उस वक्त इसकी बेटी ने जो पहले पिछले 2-2.5 माह से इस जो पत्थरी थी उसकी पित्ते की, उसकी पेन में मुब्तला थी, तो उसने इसे बतलाया कि मेरे बहुत शदीद पेन हो रही है। तो ये उस वक्त घर से निकले हैं, इसने अपने किसी फैमिली मेम्बर को नहीं बताया। और चंबे की बात ये कि घर में व्हीकल्स भी मौजूद थी। अच्छा। और 2-3 मोटरसाइकिल मौजूद थे, इसने मोटरसाइकिल भी नहीं लिया। शायद इसका वहीं पे ज़हन बन गया था कि मतलब मैंने जो है इसको डिस्पोज ऑफ करना है, तो फिर बाद में ज़ाहिर है मोटरसाइकिल को डिस्पोज ऑफ करना जो है वो मुश्किल हो जाए। तकलीफ में तो घर पे मोटरसाइकिल खड़ी थी, उस पे क्यों नहीं बिठाया और लेकर आए? ये प्लान तुम्हारा घर पे बन चुका था कि मैं इसको मारने जा रहा हूँ? नहीं, प्लान तो था ही नहीं। पहले जब हम आते थे तो यहाँ रिक्शा मिल जाता था। घर पे मोटरसाइकिलें खड़ी थी? घर पे खड़ी थी जो कितनी? मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल एक रिक्शा खड़ा था। हाँ। तो उसमें बिठाया जा सकता था? वो मैं 1-2 बार लेके निकला हूँ तो वो ना पेट्रोल ख़त्म हो जाता था। पैसे जेब में थे? जी पैसे थे। तो उसमें पेट्रोल डलवाया जा सकता था? वो रात को पेट्रोल भी यहाँ से नज़दीक नहीं मिलता नहीं है। अच्छा, रिक्शा मिल जाता, पेट्रोल नहीं मिलता यहाँ से? रिक्शा लारी है। तुम ये घर में सोच कर लेकर निकले हो बच्ची को कि मैं कत्ल करके नहर में फेंकूंगा। तुम उसको हॉस्पिटल लाने की गर्ज से नहीं निकले। तुम इस टाइम भी फनकारी दिखा रहे हो। फनकारी ना दिखाओ, जब प्लान बनाया था वो प्लान बताओ मुझे। प्लान तो वो घर से ही शुरू हो गया था। घर से शुरू हो गया था। आ गए ना तुम अपनी आई पे, बता दी ना हकीकत। घर पे सोच लिया था मारने ले जा रहा हूँ। इस केस के हवाले से कानूनी कार्रवाई का आगाज कहाँ से शुरू किया गया और वो कौन से पॉइंट्स थे जिससे ये शक पड़ा कि नहीं मामला कुछ और है, इससे हम बात करते हैं। शाहरुख साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, एएसपी हैं समुंदरी में, और अपने मामलात को बड़े आसान अंदाज में सरअंजाम दे रहे हैं। शाहरुख साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप ठीक हैं? शाहरुख साहब, कैसे मालूम हुआ, मुकदमा तो दर्ज हुआ अगवा का, फिर वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहाँ से तफ्तीश का रुख चेंज हुआ? जब बेसिकली जो है 26 को हमारे पास कंप्लेनेंट आया 31 दिसंबर को, और उसने पुलिस स्टेशन में आके रिपोर्ट किया कि 26 को कंप्लेनेंट का खालू और उसकी बेटी, खालू का नाम है गुल हमीद और बेटी का नाम है गुलनाज, ये दोनों जो हैं वो अगवा हो चुके हैं, लापता। 26 से 31 तक तकरीबन 4 से 5 दिन गुजर चुके तो थे। कोई ये कंप्लेन नहीं, कोई कुछ नहीं? कोई हमारे पास उस टाइम तक हमें रिपोर्ट नहीं किया इनसे। ठीक है। क्योंकि वो इनिशियली वो खुद ढूंढना चाह रहे थे। जब 31 को हमें रिपोर्ट किया तो 31 को हमने वेरियस चैनल्स को मोबिलाइज किया, जिसके अंदर हम ये देखना चाहते थे कि उनकी लास्ट लोकेशंस क्या हैं। ठीक है। और वो किधर थे। हम लोगों ने उसके लिए फैमिली को जो है वो उनसे डिटेल्स ली, और इसको मैक्सिमम हमने सोशल मीडिया पे एक शोरो होगा के नाम से हमारा जो है वो तशहीर होती है, जिसके अंदर हम वेरियस चैनल्स से सोर्स मंगवाते हैं कि ये जो बच्ची है और ये जो उसके फादर हैं ये कहाँ पर है। तो फर्स्ट को हमें ये पता लगा कि कमालिया के अंदर एक डेड बॉडी मिली है जो कि एक बच्ची की है, जो कि 15 साल है। और उस बच्ची का नाम क्या है? क्योंकि हमारी जो अपनी विक्टिम है उसकी भी एज 15 थी, तो इसको हमने उधर जो है हमें शक पड़ा, क्योंकि और हमारी जो नहर की डायरेक्शन है वो भी इसी तरह जाती है। ओके। यहाँ से कमालिया। तो हमने चेक किया तो फैमिली से तो पता ये चला कि जो बच्ची की डेड बॉडी मिली है वो अनफॉर्चुनेटली इसी गुलनाज की है जिसको हम ढूंढ रहे थे। ठीक है। तो फर्स्ट को जो है वो हम ऑब्वियसली फिर आप लोगों ने मुदई को बताया कि भाई ऐसे कुछ पता बिल्कुल, चल रहा है। बिल्कुल। मुदई के क्या एक्सप्रेशंस थे? वो फैमिली बहुत शॉक में थी जब उनको ये पता लगा कि उनकी बच्ची जो है उसकी डेथ हो गई है और उसकी डेड बॉडी कमालिया में मिली है। हम फिर उसके बाद पुलिस जो है मैंने भेजा कमालिया, उनको कमालिया जाके वहाँ पर जब हम गए तो पता लगा कि 27 दिसंबर को उनको एक डेड बॉडी मिली नहर से, और उन्होंने उसकी जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो करने के बाद मुकदमा दर्ज किया। और मुकदमा दर्ज कराने के बाद पोस्टमार्टम कराया, और पोस्टमार्टम करने के बाद उसको बरी कर लिया।
ठीक तो है। फर्स्ट को हमने मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेके कमालिया के उसको एक्सह्यूम कराया बॉडी को, और उसकी कब्र कुशाई की, और कब्र कुशाई करने के बाद हम बॉडी को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करके ले आए समुद्री में। Very good. और समुद्री में लाने के बाद हम लोगों ने उसको मज़ीद उसकी जो भी एविडेंसेस थे, जो भी हमारा जो प्रोसीजर होता है फॉरेंसिक्स का, वो पूरा करके यहाँ पर उसको बरी कर दिया, दफना दिया। बिल्कुल ठीक है। अब इशू ये था कि हम लोगों को ये नहीं पता था कि उसके जो फादर हैं जिनका नाम गुल हमीद है वो कहाँ पर हैं। बच्ची की डेड बॉडी तो हमें मिल गई थी। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने CDRs निकाली, CDR से लोकेशंस निकाली, लोकेशन से उनकी B पार्टीज़ लेके, B to C पार्टीज़ लेके एक इंतहाई एक्सटेंसिव प्रोसेस के तहत हम लोगों ने उसकी जो है वो हम लोग रिकवर करना चाह रहे थे फादर को, कि फादर किसी Obviously, परेशानी ठीक में है, तो नहीं है, कहीं ठीक ट्रबल है। में तो नहीं है, अभी तक वो रिकवर क्यों नहीं हो रहा। ठीक है। तो उसके बाद वो हमें उसमें कामयाबी इतनी ज़्यादा नहीं हुई। उसके बाद हम लोग ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरफ गए, ह्यूमन बोलते हैं हम उसको। हम लोगों ने वेरियस चैनल्स को और बाकी जो अदर हमारे पास टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के टूल्स होते हैं उनको बरोएकार लाकर हमें ये पता चला कि लाहौर में हम लाहौर से हमने रिकवर कर लिया फादर। शमसुल हक दुरानी साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, SP हैं और अपनी जिम्मेदारियों को बड़े आसान अंदाज में सरअंजाम दे रहे हैं फैसलाबाद में। शम्स साहब ये बताइएगा, जहां पर हम बात करते हैं इस केस के हवाले से, तो सबसे पहले तो जो FIR दर्ज हुई आप लोगों के पास वो हुई थी बाप और बेटी के अगवा होने की। फिर उसके बाद 1 by 1 क्लू से क्लू मिलता गया, कड़ी से कड़ी मिलती गई और आप लोग असल मुजरिम तक, मुलजिम तक पहुंच गए। कैसे? देखिए, इनिशली तो हमारे पास इंफॉर्मेशन ऐसी थी कि कोई नामालूम शख्स जो है वो अगवा करके ले गया है, और जो इस तरह के मामला पता है, ना बाप का पता है ना बेटी का पता है। और हमेशा तफ्तीश का जो स्टार्ट है वो आप करते हैं, चाहे हुआ से करते हैं जहाँ भी इंसिडेंट हुआ हो, और वहीं से अपनी तफ्तीश को, वहीं से सवाल जवाब, वहीं से इंटरव्यू, वहीं से इंटरोगेशन की स्टार्ट होती है। और उसके बाद फिर आप ग्रेजुअली वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद फिर आप आगे जाते हैं। सही। तो उस फैमिली में बहुत से सवाल जवाब हुए, लेकिन इनिशियली इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम आई, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट जब हो जाते हैं तो फैमिली एतराज़ कर रही होती है। कुछ ऐसे NGOs के लोग भी बीच में थे जो कि वो भी इस चीज़ को समझते थे कि ये हमसे सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं। आखिर जाहिर है हमने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लेनी है, हमने कोई गाइडलाइन लेनी है, बिल्कुल। उसके बाद फिर हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे चलती है कि हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाए। और हमेशा मौका बोलता है, क्राइम सीन बोल रहा होता है, वही बताता है सारा आप कुछ कि कहाँ पे ये वाक़या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हालात थे। CDRs का लिया, टेक्निकल एनालिसिस किया, जो आपको पता है आजकल टेक्नोलॉजी है जी बिल्कुल, हेल्प आउट बहुत करती है जी। और उसमें हमारे ऑफिसर्स अच्छे पढ़े लिखे लड़के हैं, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उसमें जो बच्ची के पास मोबाइल फ़ोन था वो एक्चुअली 2-3 दफ़ा उसकी लोकेशन आई है, फ़ोन ऑन हुआ है। पता ये लगा कि फ़ोन जो है इस वक्त लाहौर जो है सर्कुलर रोड दाता दरबार के विसिनिटी में जो है ना फ़ोन चल रहा है। और दाता दरबार में उम्मीद तौर पर ये ख्याल किया जाता है कि वो एक ऐसी जगह है, ऐसी हाइड आउट है कि जो इंसान समझता है कि मैंने रहना है, छुपना है, बैठना है, तो वहाँ जी खाने पीने की कोई इशू नहीं है। दाता की नगरी में डेरा बना लेते हैं, दाता की नगरी में इंसान भूखा नहीं मरता, वहाँ जाके रहते हैं। लाहौर का यही कंसेप्ट है, जैसा आपको पता है, मैंने लाहौर को देखा हुआ है। तो वहाँ जाके जब दाता दरबार, तो हमने कहा कोई मुश्किल नहीं है, हमने यहाँ से अपनी एक टीम डिस्पैच की, मुसलसल 3-4-5 दिन हमने कहा अब यहाँ स्टे करें। एज अ पुलिस ऑफिसर, एक नेक शहरी होने के नाते मैं ये चाहती हूँ कि आज हम इस पर ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मे बी मेरी आवाज़ या आपकी आवाज़ किसी हुकाम बाला के कानों तक पहुँचे और वो जो एक सख्ते की कैफियत है वो शायद टूट जाए। ये एक घर नहीं है, ऐसे बहुत से केसेस होंगे जो रिपोर्ट नहीं होते, जो मीडिया के सामने नहीं आते, पुलिस अपना काम कर रही होती है। गुर्बत एट द एंड जो मैंने आज की कहानी से नतीजा अखज़ किया, कंक्लूड किया, वो ये था कि गुर्बत की वजह से शख्स ने अपनी बेटी का अपने हाथों से गला दबाया और उसको कत्ल करने के बाद नहर में फेंक दिया। क्या आप भी इसी नतीजे पर हैं? यही केस है। कौन जिम्मेदार है दुरानी साहब? क्या बनेगा? कैसे मामला हल होंगे? क्या मैसेज देंगे? ओवरऑल तो पूरी सोसाइटी है, हमने मिलकर चलना है, हमने मिलकर उनका ख्याल रखना है। जो हमारे नेबर्स हैं, लोग रहते हैं, हमने उनको लुक आफ्टर करना है, उनको देखना है, उनके मसले मसाइल देखना है। आपकी इतनी NGOs हैं, आपके इतने रिसोर्सफुल लोग हैं, वो उनको चाहिए कि ऐसे लोगों को देखें, उनके लिए एक हेल्पिंग टूल बने और उनकी मदद करें, उनका ख्याल रखें। ये बिल्कुल एक बात दुरुस्त है कि बाप जो है बच्ची की बीमारी, उसकी तकलीफ देखते हुए वो नहीं कर सकता कोई फाइनेंशियली, उसने अपना, चूँकि उसका पहले एक उसने सर्विस स्टेशन लिया, वहाँ से उसके पैसे लॉस हो गया, कोई कमेटी
बेटे के पैसे थे और जो कि उस हवाले से वो फाइनेंशियली तो दबता गया, तो उसने बेहतर ये अपने तौर पर समझा जो उसकी जो शख्सियत है या जो उसके जहन की कैफियत है, जहालत कह लें या कुछ भी कह लें, उस हवाले से उसने ये समझा कि इसका फिर इसी तरह छुटकारा है कि मैं इसका ऑपरेशन नहीं करवा सकता, मैं इसका इलाज नहीं करवा सकता, तो बेहतर यह है कि ये इस तकलीफ और दर्द से ये जाए। लेकिन बहुत बड़ा इंसिडेंट है, बहुत बड़ा जुर्म है, उसका ये हल तो नहीं है कि किसी की जान ले लेना। आप इंसान की जान बचाने के लिए पूरी दगोदो करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, एक बाप को अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। मैं इस टाइम गुलनाज की कब्र पर मौजूद हूँ। गुलनाज इस मट्टी की ढेर के नीचे सोई हुई है। 16 से 17 साल की ये बच्ची, इसका दामन पाक था, इसको कोई मसला नहीं था। इसका गुनाह ये था कि इसका बाप गरीब था। इसके बाप ने गुर्बत से तंग आकर बज़ाहिर इस बच्ची का गला दबाकर इसको कत्ल किया और इसकी लाश को नहर में फेंक दिया और ये समझा कि शायद मेरा जुर्म और मेरा कत्ल छुप जाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका। गुलनाज की लाश कब्र से मिली। पुलिस वालों ने भरपूर कार्रवाई की, मेहनत की और तलाश किया कि आखिर इस मासूम बच्ची को किसने कत्ल किया है। अल्लाह इस बच्ची के दर्जात बुलंद फरमाए। इस बच्ची को जिस तरह से कत्ल किया गया, ये सरासर जहालत है। ये माशरे के बढ़ते हुए वो जराइम है जिन पर कंट्रोल पाने की बेहद अशद जरूरत है और हुकाम बाला को इस पर आंखें अपनी अब खोल लेनी चाहिए। इसके साथ ही अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।